चना, ये बीज होते हैं ना, और जब ये खेती में डालते तो इससे क्या उत्पन्न होते हैं? फसल उत्पन्न होती है। तो ये चतुश्लोकी भागवत बीज है, बीज। ठीक है, वो भी आधुनिक भाषा में बोले तो पेन ड्राइव है। हाँ। 4 श्लोक आपके पास दिए ना, पेन ड्राइव भी भगवान ने कहा कि इस पेन ड्राइव के अंदर में पूरी श्रीमद् भागवत है जी। ये बीज, और श्रीमद् भगवत गीता जी में भी भगवान ने संकेत दिया, बीजम सर्वभूतानां। ठीक है, सभी भूतों का मैं बीज। तो पहले श्लोक में ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी, मैं अपने स्वरूप का ज्ञान देता हूँ। तो सबसे पहले मैं संसार के अंदर में, मतलब सृष्टि के पूर्व में हूँ। सृष्टि बाद में, सृष्टि के पूर्व में कौन है? अहमेवा समेवाग्रे। अहमेवा समेवाग्रे। समेवाग्रे। अग्रे मतलब पहले। तो सृष्टि के पूर्व मैं हूँ। ठीक है, और सृष्टि के मध्य में भी मैं हूँ, और सृष्टि के बाद में भी मैं हूँ। मतलब जिसमें प्रलय काल होता है उसमें मैं ही। सृष्टि के पूर्व में भी मैं, मध्य में भी मैं, और अंत में भी मैं। अब भगवान का अंत नहीं होता है, इसलिए उनको क्या कहा? अनंत। अनंत। और भगवान का आदि न होने के कारण उनको अनादि का। भगवान का आदि नहीं है, सबका कारण है। पृथ्वी का, जल का, सबका कारण है। लास्ट में सबका कारण आकाश हो गया, और आकाश का कारण कौन हो गया? भगवान। माया उपेत चेतन, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, कृष्ण है, वो हो गया। अब वो कृष्ण भगवान का या जो माया उपेत चेतन का दूसरा कोई कारण है क्या? नहीं है, नहीं। इसलिए उसे अनादि का महाकारण बोलते हैं। वेदांत दर्शन में महाकारण बोलते हैं। जो महाकारण होता है उनका कोई कारण नहीं होता। शिव जी के माता पिता कौन है? शिव जी के माता पिता तो वो ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न होने के कारण, तो भगवान शिव जी ने कहा ना भी, जिस समय मैं ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न होऊंगा, प्रकट होऊंगा। ठीक है, तो शिव बोलेंगे। ठीक है, ऐसा वर्णन आया। ठीक है, चलो। तो जिस समय भगवान शिव जी का विवाह हो रहा था, तो उस समय नारद जी ने कहा कि भाई अपने पिताजी का नाम ले लो। पिताजी का नाम, तो भगवान शिव जी चुप रहे। और जल्दी लेना पड़ता है नाम। बोले मेरे पिताजी ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी के ललाट से बोले दादाजी का नाम ले लो। ब्रह्मा जी किनके पुत्र है? नारायण के, नाभि कमल से ना। तो शिव जी के कौन हो गए? वो दादाजी। ठीक है, तो नारद मुनि ने कहा कि अपने दादाजी का नाम ले लो। बोले मेरे दादाजी विष्णु जी। नारद जी ने कहा परदादा का नाम ले लो। परदादा का नाम ले लो। तो भगवान शिव जी इधर उधर देख रहे थे। बोले ले लो जल्दी। बोले परदादा तो मैं हूँ, अब मेरा कोई नहीं है। तो भगवान शिव जी के माता पिता नहीं है। भगवान के माता पिता नहीं, उनका कोई कारण नहीं हो। तो भक्तों के श्रद्धा के कारण, निष्ठा के कारण। ठीक है, वो भक्तों के वश में होकर जाते हैं। भगवान भक्तों के, हाँ, भक्तों के वश में, किसी के वश में नहीं होते हो। है जी, हाँ। बालक है ना, बालक माँ के वश में होता है। जैसे माँ बोली वैसे ही मानता है वो। और किसी की बात मानता है क्या? नहीं। बोलो नहीं मानता। छोटा बालक होता है ना, माँ की बात मानेगा, माँ कोई पुकारेगा, बोलेगा। ठीक है, तो हमारे शरीर को जो संभालते हैं वो आत्मा है। हमारे शरीर को जो संभालते हैं वो आत्मा। मतलब आपके शरीर में जो
परमात्मा का अंश है ना, उनको आत्मा बोलते हैं। तो आपके शरीर को संभालते हैं, ठीक है, हमारे आँख को, नाक को, सारी चीज़ों को संभाल रहे हो, ठीक है। इसलिए उनको, शरीर को जो संभालता है उनको आत्मा बोलते हैं, और सृष्टि को जो संभालता है परमात्मा। परमात्मा बोलते हैं, है जी। हाँ। ये पंखे के अंदर में बिजली है ना, तो पंखे को संभालती हो, लेकिन जो ट्रेन को संभालने वाली बिजली परमात्मा की तरह ही वो सारी सृष्टि, वो सारे ट्रेनों को संभालते हैं ना भाई, सारे संसार को संभाल, वो बाहर है, लेकिन उन्हीं का ही अंश है कि नहीं पंखे के अंदर में। जो पंखे में अंदर, पंखे के अंदर में जो बिजली रहती, तो हम क्या बोलते हैं, पंखे वाली बिजली ना चली गई, पंखे वाली बिजली आ गई, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, है जी? लेकिन बाहर बिजली है कि नहीं, खंबे पर जो ट्रेन की जो तारे हैं ऊपर जो लगी हुई, कितनी बड़ी बड़ी तारे होती हैं, है जी? उसका जो वोल्टेज बोलते हैं ना, वो ज्यादा होता है, और इसमें कम होता है। पंखे के कारण कहते हैं, जैसे शरीर है हमारा, तो शरीर के कारण कहते हैं उस परमात्मा का नाम क्या हुआ भाई, आत्मा हुआ। आत्मा जो शरीर को संभालता है वो वो आत्मा है। और जो परमात्मा को, संसार सृष्टि को संभालता है वो परमात्मा। परमात्मा। हमारे मतलब किसी शरीर को ना संभालने में तो क्या बोलते भी, इस शरीर में आत्मा संभालने वाला ना हो, गुर्दा शाहूकार। धीरे धीरे बोलते हो। देखो आप मारुति कार से उतर आते हो, घर से आते हो, एक्टिवा को बैठ कर आते हो, एक्टिवा को छोड़ कर आते हो, उतर गए कि नहीं, अब एक्टिवा को छोड़ दिया, मारुति कार को छोड़ दिया, ट्रेन को छोड़ दिया, प्लेन को छोड़ दिया, सारी चीज़ों को छोड़ते हो आप, ठीक है, छोड़ कर आए ना। लेकिन हमारे शरीर को छोड़कर भगवान जाते हैं क्या? नहीं जाता है। और छोड़कर गए तो क्या नाम पड़ता है भी? और जो संभालता है ना उसके तरफ ध्यान नहीं जाता है, हाँ। जो संभालता है उसके तरफ ध्यान नहीं जाता है भाई। ध्यान कब जाता है? शरीर से निकल जाते हैं। जो ऑक्सीजन लगता है ना, हाँ। ऑक्सीजन लगता है, डॉक्टर सबसे पहले बोलते हो बेल बजती है, वहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल में बेल होती है, पैसे जमा करो, हाँ। तो 30,000 40,000 ऐसी देने पड़ते भाई वहाँ पे, हाँ जी, बोलो। तो जिस समय 40,000 देते वो हवा लेने के, उस समय क्या लगता है भाई? परमात्मा के अपार के पार इतना बिल आता है ना भी वो हॉस्पिटल में, वो बाद में वो पता चलता है भी अपना घर, अपना सब कुछ, अपना वो सब कुछ वो है जी? कमरे का किराया उसका, मशीन का किराया उसका, 4 बार डॉक्टर आ गए उसका, सारा जोड़ देते, हाँ जी 2.5 लाख हो गए, उसमें 1 रुपया कम नहीं भर सकते हो आप, बोलो। उसे तो अपनी रिलायंस वाली दुकान वाले कम कर देते रेट, थोड़ा सा उसमें कम कर देते, वो करते हो, वो बिल पूरा भरना पड़ता है। तो जिस समय बिल भरते हुए बड़े हॉस्पिटल के अंदर में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो जिस समय बिल लेते हैं तो उस समय कैसा लगता है जी? हाथ कहाँ पर जाता है? जहाँ हाथ जाता है ना वहीं बैठे है वो। तू 2.5 लाख देने पड़ रहे, तू संभाल के रख हमारे शरीर, हाँ जी, हाँ यहाँ जाता है मतलब यही है वो भगवान बोलते, तब पता चलता है जी। और जो अंदर बैठे हैं दिन रात संभाल रहे हैं, उन्होंने कितने लाख मांगे भाई? कुछ नहीं मांगते, है जी, हाँ ये ना हवा आदि सारी चीजें ना फ्री मिलती है भाई, फ्री मिलती है इसलिए कीमत नहीं, तो हवा खरीदना पड़े ना, ये ईरान इराक में ना गणेश जी बनकर चलना पड़ता है, वो मशीन लगानी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है, ऐसी हवा मिलती नहीं ना, शुद्ध हवा मिट्टी के तेल वाली हवा होती है, तो वो मशीनें लगानी पड़ती है, गणेश बनना पड़ता है वहाँ पे, धूम लगती है इतनी बड़ी वाली, हाँ मशीन लगानी पड़ती है ऐसी भटकती हुई, है जी, हाँ। तो पहला श्लोक ये बताया कि भगवान ने कहा भी सृष्टि के पूर्व में था
सृष्टि के मध्य में भी जो मैं जड़ हूँ। चेतन जो कुछ देख रहा है वो भी मैं हूँ। मैं और जिस समय प्रलय हो जाता है अंत में समझता है वो भी मैं हूँ। वो भी मैं हूँ। जो शेष बचते ना वो भी भगवान है। सब कुछ विलय प्रलय होने के बाद में कहते हैं, सारी चीजें विलीन होने के बाद में भी मैं ही भगवान शेष रहते हैं। अब आइए दूसरा श्लोक है, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः। देखो पहले श्लोक में भगवान ने अपना स्वरूप बताया, क्या अपना स्वरूप बताया। तो आपको पता चला भी मेरे शरीर को तो ये परमात्मा संभाल रहे हैं और सृष्टि को, हमारे शरीर को आत्मा संभाल रहे हैं और सृष्टि को परमात्मा संभाल। और सृष्टि को कैसे परमात्मा संभाल रहे? ये जो आप सब्जियां लेते ना, गोभी टमाटर आदि कंपनी वाले बनाते हैं, क्यों? नहीं, भगवान। चावल का दाना बनाने में 3-4 महीने लगते हैं, है जी। और जो अंगूर बना रहे हैं, फल बना रहे हैं, सारी चीजें बना रहे हो, ना बनाए तो है जी। हाँ, सारी सृष्टि को संभालना पड़ रहा है भाई। अब सारे आप तो घर में तो गमलों में जल दे दिया, बगीचे में बगीचे में जल दिया, लेकिन वो पेड़ को बड़े बड़े पौधे बोल रहे प्रभु हमें तो प्यास लगी है, तो उनके लिए क्या कर देते फिर वो बारिश। तो हम सृष्टि को नहीं संभाल सकते। बोलो कैसे संभालते हैं? देखो ये 4 महीना 3 महीने ना आम है ना, अभी आम आ रहे ना, वो डंडी में लगा रहता है और 4 महीने तक आम लगा रहता है। उस आम को बासा नहीं बोलते हो आप? 4 महीने का बासा है जी, ऐसा बोलते हैं क्या? और तोड़ने के बाद में भी उसके साथ में जो आम बेचने में पत्ते रख देता है थोड़े, संतरे के साथ, किनू के साथ में। और देखो ताजे है जी, अभी कल ही तो तोड़ कर लाए, अब कल तोड़ कर लाए ताजे है बोलता है वो। 4 महीने तक देखो वो कैसे संभालते हैं, वो देखो बासा नहीं होने देते। फ्रिज में दाल रखना है, 2 दिन संभालते, तीसरे दिन फ्रिज बोलते मैं नहीं संभाल सकता, खाने को मन खराब होने लगती है चीजें। बोलो ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा। ये दूसरे श्लोक में ना माया का स्वरूप बता रहे हैं। भगवान ने कहा मैं मेरे स्वरूप का आप जानते हो, माया के स्वरूप का आप जानते हो, तो आपकी आसक्ति फिर वस्तुओं में पदार्थों में नहीं होगी। ठीक है, जिस बालक को पता चल जाए खिलौना मेरा नहीं है, तो माता पिता ने ला कर दिया है, उनके पैसे लगे, मेरा खिलौना नहीं। जिस बालक को पता चले तो बालक खिलौने को अपना मानेगा क्या? लेकिन ये ज्ञान होता ही नहीं है, ये ज्ञान होता नहीं है। बोलो वो बालक यार खिलौना देना और वो खिलौना वापिस मांगो, देते क्यों? आसक्ति हो जाती। तो कैसे हो गया भाई उनका? ठीक है, और आप बालक के लिए तो फटाफट बोले नहीं देता है, नहीं देता है। जो ये शरीर रूपी खिलौना हमें बना कर दिया है और शरीर रूपी खिलौने को संभालने के लिए वो बैठे है जी। तो वो बोले मेरा खिलौना है, ये शरीर रूपी खिलौना मेरा है, तो क्या बोले? मेरा नहीं है जी। आरती में तो हम बड़े जोर शोर से बोलते तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, है जी। बस आरती में सारा वेदांत है भी, तेरा तुझको अर्पण, सारी चीजें प्रभु, शरीर आपका, सारी चीजें आपकी, क्या है मेरा? कुछ भी नहीं है जी। अब माया किसे बोलते भाई? पराम्बिका माया शक्ति किसे बोलते हैं? माया का स्वरूप क्या है? कहते हैं जो नहीं है उसको दिखाती है और जो है उसको छुपाती है। ठीक है, ये माया। अब ये यहाँ के जो इस अर्थ के हिसाब से ना बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु है, ठीक है, और मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत होती है, तो आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा अभी। ठीक है, जो नहीं है उसको दिखाती है और जो है उसको छुपाती है। ठीक है,
तो भगवान ने कहा कि माया के बारे में विचार करे भाई, सत बोले असत बोले तो अनिर्वचनीय कहते हैं, मौन हो जाते भाई, कुछ नहीं बोल सकते है जी। जैसे ना ये जो वट वृक्ष है, बहुत बड़ा वट वृक्ष देखो अपने कभी, कई ऐसे वट वृक्ष है कहते हैं, वो वट वृक्ष को छेद किया ना, उसमें से बसें गाड़ियां निकल के जाती है। कितने बड़े बड़े वट वृक्ष है भाई, हाँ जी। अब वो जो वट वृक्ष है, माया ने क्या कर लिया, उस वट वृक्ष को एक बीज के अंदर में रखा था। वट वृक्ष का वो फल होता है ना, वो फल आप हाथ में लो तो उसमें 20-25 बीज होते हैं, और एक बीज के अंदर में 12,000 टन एक बीज के अंदर में रखा है। कैसे रखा होगा बोलो? विद्यारण्य स्वामी जी बोल रहे हैं, बस यहाँ पर दिमाग काम नहीं करते। आप अपने ही लेना, माता जी हमें गोदी में उठाते थे, काका मामा सब उठाते थे हमें। कितने किलो के थे हम? उस समय 2 किलो। बोलो 4-5 किलो थे। उसको से 4-5 किलो में 60-70 किलो वेट रखा था है जी। छोटी सी मारुति कार में बड़ी मारुति कार रखी थी, वो कैसे रखी होगी भाई? हिल जाता है दिमाग भाई, हिल जाता है जी। भगवान ने कहा भी मैं माया का स्वरूप बता रहा हूँ, लेकिन माया को जानने का प्रयास नहीं कर, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। 2 चंद्रमाओं की तरह कहते, जैसे 2 चंद्रमा, अब यहाँ पर इतना ही है व्याख्या, इसकी व्याख्या हमें करनी पड़ेगी। 2 चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं ना, चंद्रमा तो एक ही होता है, लेकिन आप यहाँ पुतली को ऐसा करेंगे, थोड़ा टेढ़ा ऐसे हिलाओगे ना तो 2 दिखाई देंगे। कितने दिखाई पड़ते हैं? 2। अभी नहीं करना, अब घर में जाके पंखी के तरफ देखो तो 2 पंखे हो जाते हैं। तो बजाज, हाँ तो बजाज का पंखा आपका 2000 का है, एक पंखा फ्री मिल जाएगा। लेकिन जो दिखाई पड़ता है ना, वो एक ही है। करने के बाद में एक तो सत्य है उसमें, हाँ, और दूसरे वाला कैसा है? असत्य है। असत्य है, लेकिन उसको असत्य को दिखाते हैं। सत्य को छुपाया और उसके जगह दूसरे को दिखाया। 2 चंद्रमा दिखाए, आंखों में कुछ दोष होता है ना, 2 चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, 2 पंखे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो दूसरा पंखा दिखाई पड़ता है असत्य है। वो असत्य है। मैं तो कोई बोले पंखा खरीदना है, तू दूसरे वाला ले जा, मेरे वाला लेकिन वो नहीं ले सकते। तो भगवान कहते हैं जैसे नक्षत्रों में राहु दिखाई नहीं पड़ता है कि नहीं? है तो सही। है, राहु है, लेकिन उसका शरीर दिखाई नहीं पड़ता है। उसी तरह से मैं हूँ, पर दिखाई, लेकिन माया ने मुझे क्या कर लिया? छुपा के रखा। छुपा के रखा। माया ने मुझे क्या है? छुपा के रखा। भगवान को छुपा नहीं सकते। भगवान बोल रहे हैं कि उसी तरह मैं हूँ, लेकिन माया के कारण कहते हैं, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण आप मुझे देख नहीं सकते। लेकिन मेरी माया को आप जानोगे। माया को कैसे जानोगे? तो कहते हैं मायापति को जानना पड़ेगा पर। ठीक है, हम इस बात को पकड़े, अपने पास में 5-7 मिनट है। तो हम सारी चीजें ना, सृष्टि की चीजें देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं भाई। ठीक है, सृष्टि की चीजें देखते हैं ना, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आपको ये बताऊं, जो नकली आम है, नकली अंगूर है, वो कितना अच्छा लगता है भाई। आपके घर का जो पेड़ पौधा है ना, जो बनाया हुआ है, लेकिन जो आप वहाँ से नकली पौधा ले तो इससे भी अच्छा लगता है, लेकिन उसका लाभ क्या है? वो कुछ भी लाभ नहीं। बोलो, अच्छा है, डेकोरेशन आदि करना चाहिए भाई, लेकिन मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। जैसे राहु विद्यमान होने पर भी दिखाई नहीं पड़ते, और जो माया में सृष्टि में जो आसक्त है, सृष्टि को ही जो देखते हैं, वो भगवान कहते वो मुझे देख नहीं पाते हो।
इसलिए मेरी माया को अच्छी तरह से कहे भाई समझो। तो माया को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? मायापति को जानना। मायापति का आश्रय लेना पड़ेगा। है जी? हाँ। तब देखो, मायाम तो प्रकृति विद्यान माइनम तू महेश्वरम। कहते हैं प्रकृति को तू माया जान। ये प्रकृति क्या है? माया है। और माइनम तू महेश्वरम, कहते मायापति कौन है? भगवान। अब भगवान की माया है और माया के पति देव कौन है? भगवान है। क्या प्रमाण दिया? मम माया दुरत्या। ये मेरी माया दुस्तर है। मतलब आप अपने मन से पार करने का प्रयास करोगे तो कहते पार नहीं कर सकते, कठिन है। माइनुम तू महेश्वरम, कहते हैं मायापति कौन है? तो कहते भगवान है। तो मायापति के शरण में जाना है। और यही बात भगवान कृष्ण गीता जी में बोलते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आता है, मेरी उपासना करता है, आराधना करता है, वो माया से पार हो जाते हैं। वो माया का उल्लंघन कर जाता है। क्या? तो माया का उल्लंघन कैसे कर जाता है? भगवान कहते मैं उल्लंघन करा देता हूँ, माया से पार करा देता मैं कर जाता हूँ। तो कीचड़ वाला रास्ता होता है ना, तो माँ साथ में होती, माँ बोलती मेरे हाथ को पकड़ के ऐसे उठा देती। तो माँ ने क्या कर लिया? वो कीचड़ से, ये तो कीचड़ आसान है, माँ तो हाथ से उठा के जैसे भी उठा दे। लेकिन जो माया बाहर निकलना बहुत कठिन है। त्रिवीर गुणमयी भावै रेवी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। भगवान बोल रहे भाई ये त्रिगुणात्मिका माया है, और ये त्रिगुणात्मिका माया से ही कहते सारा जगत क्या है? उत्पन्न हुआ है। त्रिगुणात्मिका माया से सारा जगत उत्पन्न हुआ बना है। और इस माया के जगत में कहते वो क्या है? जीवात्मा मोहित हो रहा है। और मोहित होने के कारण कहते हैं सृष्टि को ही उन्होंने देखा, सृष्टि के पदार्थों को देखा है, कहते हैं इसलिए वो सृष्टि में आसक्त होने के कारण जो मामेभ्यः परम अव्ययम्, जो अव्यक्त परमात्मा है, अव्यय परमात्मा है, जो अविनाशी परमात्मा है, कहते उनको वो जान नहीं पाता, वो मुझे जान नहीं पाता। मैं प्रकृति से क्या हूँ? परे। उसके लिए अभी एक एग्जाम्पल दिया है। वो सिनेमा होता था ना पहले, पर्दे के ऊपर दिखाते थे, ठीक है? तो पर्दे के ऊपर दिखाने के लिए कहते हैं एक मशीन होती है, प्रोजेक्ट बोलते हैं, प्रोजेक्टर, ठीक है? वो प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में जो आती है शक्ति, और प्रोजेक्ट से फिर वो पर्दे के ऊपर लाइट प्रकाश होता है, ठीक है? वो आप कभी देखना उसमें से ऐसा प्रकाश आ रहा है, ठीक है? और वो चित्र आपको उसके ऊपर दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रकाश की तरफ वो कोई देखता है क्या? जो प्रकाश आ रहा है उसमें ऐसी लाइट आती है ना, तो पर्दे तक जो पहुंचती है, उस लाइट की तरफ ध्यान जाता है? नहीं जाता। तो जो प्रोजेक्टर के अंदर में जो शक्ति आ रही है वो किन की है? भी लाइट की। और लाइट कौन है? वो प्रकाश स्वरूप कौन है? परमात्मा। तो ये परमात्मा के कारण कहते हैं माया प्रोजेक्टर रूपी माया सृष्टि की रचना करती है और सारा दृश्य दिखाती है। तो हमारा ध्यान किधर जाएगा? जो लाइट है ना, प्रकाश को देखोगे तो आपको ये चित्रों की कोई महिमा नहीं। अब देखो ना, पर्दे के ऊपर आग लग रही है, हजारों किलोमीटर गाड़ी चल रही है, उसमें ट्रेनें चल रही है, आग लग रही है, ठीक है? लेकिन वहां पर बैठे हुए वो भी नहीं जले, कोई नहीं है, पर्दा भी नहीं जला। हाँ जी। और थोड़ी देर के बाद में हीरो मर गया उसमें, हीरो मिल गया तो फिर अब शोक श्रद्धांजलि। हाँ जी, बोलो। तो किसी बहन ने कहा कि हीरो मर गया उसमें, हम ना शोक सुबह मना रहे हैं, हम सुतक लगाए, पातक लगाए। घर भी टीवी के अंदर भी चले गए ना वो
थोड़ी देर के लिए बाद में क्या वो कोई बोले ना भी तुम सुतक पातक बोले, ना वो तो एक मनोरंजन है। वो तो ऐसे बाद में आपको ज्ञान हो जाता है कि नहीं हाँ भी, जी। लेकिन जिस समय वो हो रही थी क्रिया उस समय सारे भाई बिल्कुल। बोलो, वो जो सीरियल देखते थे ना उसमें रो रहे थे लोग, वो बीच में लाइट चली गई, उस समय रिलेटिव है, बिल्कुल है, बिल्कुल सारे लोग। माया। उसमें वो तादात्म्य संबंध हो जाता है भाई, टीवी के अंदर देखते देखते ना वो सब अपने लगते और हम उसमें चले जाते टीवी के अंदर। हाँ। है जी, इतना तादात्म्य कोई आया गया कुछ पता नहीं चल, वो देखने वाला इतना समाधि में भी नहीं तल्लीन होता जितना उसमें हो जाता है। हाँ, कितनी टग लगा, वो बेटा भी आवाज लगा बोल चुप। लेकिन उसमें वो सारा दृश्य उसमें इतने प्रकाश ज्ञान होगा, जैसे चित्र में गाते जैसे मोहित हो जाते ना, उसी तरह से गाते सृष्टि के पदार्थों को देखते हुए गाते, अव्यय परमात्मा को जान नहीं पाते थे। अव्यय परमात्मा को जान नहीं पाते। कैसे वो परमात्मा है तो कहते अपाणी पादो जवनो ग्रहिता। देखो वर्णन किया उनका, वो हाथ पैरों से रहित है लेकिन ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते? हाँ, हाथों पैरों से रहित है, पैरों से रहित है, लेकिन वो ऐसे दौड़ते हैं, उनके जैसा कोई दौड़ता नहीं है। हाथ पैरों से रहित है लेकिन वो ग्रहण करते हैं और एक जगह से कहते दूसरे जगह पर जाते हैं। है जी? अभी आप ना साकार का और निराकार का वर्णन है, साकार का निराकार का वर्णन किया है। मतलब आप साकार को भी जाने और निराकार को भी जाने। ठीक है, भगवान का स्वरूप जानना है ना, तो आप माया को, भगवान के दोनों स्वरूप को आप जानते हो, तो माया का प्रभाव फिर आपके ऊपर नहीं होता है। बोलो हाँ जी। तो वो हाथों पैरों से रहित है, हाथों से रहित है ग्रहण करता है, और पैरों से रहित है चलता है। अब देखो, बिनु पग चलई, बिनु पग चलई मतलब बिनु पग बिना पैरों के, निराकार का, और चलई चलता है साकार। साकार है। ग्रहण करता है हाथों का और दौड़ता है साकार। साकार है। हाथ पैरों से रहित निराकार का हो गया, और हाथों से रहित लेकिन स्वीकार करते हैं साकार। साकार। वो निराकार परमात्मा ही कृष्ण का रूप धारण करते हैं। जब आप भोग लगाते हो तो उसको वो स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी को आप श्रद्धा से दूध का भोग लगाओ ना, तो आपको एक दिन ऐसा लगता ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। तो पुष्पबेन जी ने 2 चम्मच दूध पिलाए, वो 2 चम्मच दूध मिलाए नहीं, सारे वस्त्र आदि देखे उन्होंने, वो दूध कहाँ गया? स्वीकार हो गया। अभी बात बताने वाली नहीं है, लेकिन प्रेरणा मिल जाती है कि नहीं भी। बोलो, वो जो 2 चम्मच दूध है कोई वस्त्र के लिए होने चाहिए, ठाकुर जी के कुछ तो होना चाहिए। कुछ नहीं। वो वीडियो बनाने लग गए तो दूसरा तीसरा चम्मच अच्छा लगा तो दूध पिए नहीं ठाकुर जी, वीडियो जा रही। अभी घटित घटना है, बेटा वो वीडियो थोड़ा सा बनाने लग गया तो वो तीसरा चम्मच तो लिया ही नहीं व्यवस्थित। श्रद्धा से आप भोग लगाते हो तो वृंदावन से ठाकुर जी आपके घर में आ जाते हैं। तो विचार कहाँ पर चल रहा था? साकार और निराकार का। साकार और साकार को और निराकार को साधक अच्छी तरह से जान लेता है तो माया का प्रभाव का नहीं पड़ता। अच्छा, साकार को निराकार को जानने के लिए कहते हैं आश्रय लेना पड़ता है ना भाई, सत्संग है, स्वाध्याय है, आश्रय लेना पड़ता है जी। जज के साथ आपको बात करनी है, अच्छी तरह से मिलना है, तो आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते हो। किसके साथ? उसके असिस्टेंट से। और राम जी से मिलना है जल्दी, और जिस समय वो जादू दिखाता है ना तो हम मोहित होते पे, जादू वास्तविक में मुझे भी लग रहा था एक बार। उन्होंने क्या कर लिया, मंच के ऊपर पानी दिखाया,
मछली ऊपर ऐसी भाव समुद्र जैसा पानी, और लोगों को भैया वो ये लगेगा भाई झूठ पे, उन्होंने मछली पकड़ लिया, ऐसी मछली दिखाई और वो छोड़ दी, ठीक है। तो उनको लगा भी वो लोगों को ऐसा लग रहा है भी, तो उन्होंने अपने जूता निकाला तो उसमें रस डाल दिया तो पानी उड़ गया, और बाद में ऐसा हाथ कर दिया तो ना पानी है ना कुछ है। लेकिन हमें आश्चर्य हो गया कि नहीं अभी ये, बोलो ज्ञान। अब आश्चर्य हो गए कि नहीं। लेकिन हम जादूगर के साथ जो रहता है वो देख रहा है, वहाँ पे वो आश्चर्यचकित नहीं होता, उसको पता है क्या उसको करना है। पता है। ठीक है। उसी तरह से कहते हैं भगवान ने कैसी सृष्टि को बनाया, कैसी माया को, अपनी कैसी शक्ति है, सभी सारी चीजें आप जान लेते हो। तो कहते हैं प्रकृति के पदार्थों में आप मोहित नहीं होते, नहीं। आपको लग रही ठाकुर जी की चीज है और ठाकुर जी की है। और ईशावासी उपनिषद में कहा कि भी जो सारा संसार है ना, सब सर्वम खलुदम ब्रह्म, उन्होंने ही सारा रूप धारण कर लिया। हाँ? और वह श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान ने कहा वासुदेवम सर्वम, वासुदेव सर्वम, जो कुछ आप देख रहे हो सब सब वासुदेव है। वासुदेव के अतिरिक्त कुछ कोई नहीं है। चीज नहीं है। लेकिन ये दृढ़ करने के लिए थोड़ा समय लगता है। जय। ये माया का स्वरूप क्या है, कल के सत्संग घड़ी की सुई भाग रही। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।